नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की संस्कृत कक्षा में मैं आपके समक्ष संस्कृत के 22 उपसर्ग लेकर उपस्थित हूँ। आप जानते हैं कि उपसर्ग से प्रायः सभी परीक्षाओं में 5 अंक के प्रश्न रहते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द निर्माण की नज़र से भी अगर आपके पास उपसर्ग और उसके प्रयोग का ज्ञान है तो आप अच्छे अच्छे शब्द बना सकते हैं। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी धातु या शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। कहता है कि उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते, प्रहार आहार संहार विहार परिहार वत्। जैसे एक ही शब्द है हार, लेकिन उसमें प्र उपसर्ग जुड़ा तो प्रहार बन गया, आ उपसर्ग जुड़ गया तो आहार बन गया, है ना। परि उपसर्ग जुड़ गया तो परिहार बन गया। इस तरह से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं उपसर्गों के, भिन्न भिन्न उपसर्गों के जुड़ने से। ठीक है, तो यहाँ मैं एक ऐसे प्रॉपर सीक्वेंस में आपको 22 उपसर्ग बता रहा हूँ जिसको कि आप 2-4 बार अभ्यास करके उसको आसानी से स्मरण में रख सकते हैं। उनका सीक्वेंस ऐसा रहेगा जो मैं बता रहा हूँ, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। मैंने उसको 4-4 के ग्रुप में रख रखा है, उसको आप गौर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्र परा अपसम, अनु अव निस्निर, दुस दुर, वि आनि अधि, अपि अति सु उत, अभिप्रति परि उप। फिर से एक बार देखिए। प्र परा अपसम, अनु अव निस्निर, दुस दुर, वि आ नि अधि, अपि अति सु उत, अभिप्रति परि उप। ठीक है, अब सवाल उठता है कि उपसर्ग से आपको प्रश्न कैसे आते हैं। उपसर्ग से आपको प्रश्न आते हैं कि उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए या उपसर्ग तोड़कर अलग कीजिए। ठीक है, शब्द दिए रहेंगे, उसमें से कहा जाएगा कि आप उपसर्गों को तोड़कर अलग कर दीजिए। जैसे पराजय शब्द दे दिया तो आपको उसमें उपसर्ग परा अगर याद है तो आप तुरंत अलग हटा देंगे और उधर जय बचा रहेगा। ठीक है, जैसे अपमान है तो अप उपसर्ग है, आपको याद है, आप अप को अलग कर लेंगे और माना अलग कर देंगे। इस तरह से उपसर्ग और उसके जो क्या बोलते हैं शब्द हैं या धातु हैं अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा तरीका इसमें ये हो सकता है कि जैसे प्रचारः प्रहारः इत्यादि शब्द है तो आपको प्र जोड़ चारह कर दें और आपको कहा जाए कि भाई आप इसको जोड़ कर लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से कई एक रूप में आपको उपसर्ग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इन 22 उपसर्गों का अभ्यास करें और उपसर्गों के साथ साथ मैंने कुछ बहुप्रचलित शब्द मतलब जो कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं उसको मैंने रखा है, सो दैट यू कैन फाइंड इट कन्वीनियंट टू लर्न इजीली, आसानी से आपको याद हो जाए, इसलिए मैंने रख रखा है उसको। तो आप इसको याद करें, अथवा पुस्तक में भी दी हुई है, वहाँ आपको सीक्वेंस नहीं मिलेगा सही से। शब्द तो बहुत हैं लेकिन बहुत व्यावहारिक शब्द नहीं हैं, तो आप देख लें जहाँ से आसान हो। इस प्रकार से होता है। एक बात और बतानी है उपसर्ग में कि सभी उपसर्ग एक अव्यय होते हैं। ठीक है, और एक अंतिम बात यह भी आप जान लें कि अपि एक स्वतंत्र अव्यय है, इसके जुड़ने से कोई नए शब्द नहीं बनते, यह स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। ठीक है, तो एक बार मैं उपसर्ग को फिर से आपके लिए पढ़ देता हूँ ताकि आप आसानी से उसको याद कर लें। ठीक है ना, तो देखिए। प्र परा अपसम, अनु अव निस्निर, दुस दुर, वि आ नि अधि, अपि अति सु उत, अभिप्रति परि उप। ठीक है, तो इस तरह से आप अभ्यास कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।